हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल, जिसे लिखा था एंटन चेकब ने। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑथर इंट्रोडक्शन, यानी जो इसके जो लेखक है अ मैरिज प्रपोजल के, एंटोन चेकब, उनके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ऑथर इंट्रोडक्शन से आपको 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटोन चेकब 1860 टू 904। एंटोन चेकब जो है, ये जो लेखक है, उनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1904 ईस्वी में। ड्रामिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, रूस के नाटककार और लघु कथाकार थे। यानी इनका ये देखिए, एंटोन चेकब जो है कहाँ के लेखक थे? रूस के लेखक थे, रसिया के लेखक। समझ में आ गया? याद रखिएगा, ये रसिया के रहने वाले थे। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि एंटन चेकब इज अ अमेरिकन, इंग्लिश, ब्रिटिश या फिर रशियन राइटर। तो यहाँ पे देखिए रशियन राइटर है ये, समझ में याद रखिएगा, ये रशियन राइटर है, ठीक है। वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, लेकिन पेशे से देखिए इनका जो पेशा, असल जो पेशा था, ये डॉक्टर थे। ये MBBS थे, MBBS थे, ये MBBS डॉक्टर थे ये पेशे से। यानी इनका जो पैसा जो कमाते थे, इनका जो पेशा था वो डॉक्टर का था। लेकिन ये जो है पार्ट टाइम में ये क्या करते थे? ड्रामा लिखते थे। समझ में आया? ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक्स स्केचेज, उन्होंने कॉमिक्स स्केच से अपनी साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी, ठीक है। ही लिव्ड इन रसिया ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ जार और एम्परर। ये जार क्या होता है? जैसे मिस्र के सम्राट को हम लोग जो है फ्राहो कहते हैं, यानी कि फिरौन कहते हैं, उसी तरह जो हिंदुस्तान में जो होता है, जो बहुत बड़ा राजा होता है, उसको हम लोग सम्राट कहते हैं। और रशिया के अंदर इसको जार कहते हैं। समझ में आ गया? तो जार का मतलब हुआ सम्राट, या फ्राहो जो होता है उसका भी मतलब क्या होता है? सम्राट होता है। समझ में आ गया? तो ही लिव इन रसिया ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ जार, यानी जब जार नाम के जो राजतंत्र था, उस समय ये वहाँ पे रहा करते थे। कहाँ? रसिया के अंदर। हिज वर्क प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ रसिया ऑफ हिज डे, यानी उनकी जो कहानी है, उनकी जो रचना है, उनके समय के रूस की सटीक तस्वीर पेश करती है। यानी कि किस तरह का रूस में कितनी परेशानी थी, क्या क्या होता था, वो सारी चीज़ अगर आपको जानना हो तो इनकी कहानी को पढ़िए। दे ऑल्सो एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन, वो मानवीय भावनाओं की गहराई के साथ पड़ताल करते हैं, ठीक है। चेकव इंट्रोड्यूस टू द स्टेज द रियलिस्टिक प्रॉब्लम ऑफ कॉमन पीपुल। चेकव यानी कि एंटन चेकव जो थे, वो आम लोगों की यथार्थवादी, रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी, यथार्थवादी का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। तो आम लोगों की वास्तविक समस्याओं को मंच पर पुनर्स्थापित किया। यानी जो उन्होंने जो नाटक बनाया वो आम लोगों की को लेकर नाटक था। यानी आम लोगों की जीवन की जो हकीकत थी, जो वास्तविकता थी, उसको लेकर इन्होंने जो नाटक बनाया। हिज वर्क, उनकी रचनाएं, ऑफ्टन यानी ऑफेन मतलब अक्सर, शो अ कॉमिक्स एटीट्यूड टुवर्ड द बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एलाइट ऑफ दैट टाइम। उस समय के जो रईस थे, एलिट का मतलब क्या होता है? एलिट का मतलब होता है रईस, कुलीन परिवार, यानी बहुत ही पैसे वाला धनी परिवार जो होता है उसको कहते हैं एलिट क्लास, ठीक है। तो उस समय के जो रईस यानी कि जो कुलीन वर्ग थे, उस के अपेक्षित व्यवहार को एक हास्यास्पद नज़रिए से दर्शाते हैं। यानी कि इनकी कहानी में, इनके जो नाटक है एंटन चेकव की, इसके अंदर जो रसिया के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे उसका मजाक उड़ाया जाता है। किसके अंदर? उनकी जो जो नाटक होती है उसके अंदर। समझ में आ गया? यहाँ तक कि उनके सबसे दुखद नाटक में भी अच्छे, इवन हिज सैडेस्ट प्ले कंटेन ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके सबसे जो दुखद नाटक भी हास्य होता है। यानी कि उनकी जो दुखद नाटक होती है, जो जिसका थेम होता है दुख भरा जो कहानी होता है नाटक का, उसके अंदर भी हंसी मजाक ये लेकर चले आते थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नाइजेबल ह्यूमन वीकनेसेस, उनकी जो कॉमेडी है वो पहचानने योग्य मानवीय कमजोरी पर आधारित होती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
हेंस इसलिए दे पोर्ट्रे ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव वे, वो एक संवेदनशील तरीके से मानव जीवन को चित्रित करते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है यानी कि उनकी जो महत्वपूर्ण काम है वो क्या क्या है? अंकल विनय 1900 यानी 1900 ईस्वी में इन्होंने अंकल विनय नाम की एक जो है नाटक लिखी। द थ्री सिस्टर 1901 ईस्वी में इन्होंने ये नाटक लिखा। द चेरी ऑर्चर्ड्स, जो चेरी ऑर्चर्ड्स है उन्होंने जो है सो क्या किया, ये 1904 ईस्वी में लिखा। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चलते हैं। He had a considerable influence on 20th century drama, उनका 20वीं शताब्दी के नाटक पर अच्छा खासा प्रभाव था। यानी ये 20वीं शताब्दी में जो नाटक लिखा गया या नाटककार थे उनमें से एक नाटककार, जाने पहचाने नाटककार एंटन चेकव भी थे। ठीक है, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ पेड ट्रिब्यूट टू हिम इन हार्ट ब्रेक हाउस 1990, यानी 1919 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे ये भी एक जो है सो नाटककार थे जो अमेरिका से थे। तो इन्होंने जो है श्रद्धांजलि जो दिया था किन को, यानी कि एंटन चेकव को, किस नाटक में? हार्ट ब्रेक हाउस के अंदर। समझ में आ गया? द प्रेजेंट कॉमेडी अ मैरिज प्रपोजल, यानी जो अगली जो कहानी जो कॉमेडी है मतलब कि जो नाटक है अ मैरिज प्रपोजल, यानी प्रस्तुत जो कॉमेडी है अ मैरिज प्रपोजल, प्रेजेंट कैरेक्टर हु काउज देयर ओन डिस्कम्फर्ट, ऐसे पात्रों को प्रस्तुत करती है जो खुद अपनी परेशानी का कारण बनता है। यानी जो आप पढ़िएगा अ मैरिज प्रपोजल में तो इसमें देखिएगा कि जो इसके जो कैरेक्टर होते हैं, इसके जो पात्र होते हैं वो खुद ही ऐसा उटपटांग सा काम कर लेते हैं कि खुद ही परेशानी में फंस जाते हैं। तो इस तरह से जो है अ मैरिज प्रपोजल का जो ऑथर इंट्रोडक्शन था उसको हमने जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।